जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्धक और महत्तम समापवर्धक एलसीएम और एचसीएफ। तो चलते हैं स्टूडेंट लघुत्तम समापवर्धक और महत्तम समापवर्धक की। स्टूडेंट, लघुत्तम समापवर्धक और महत्तम समापवर्धक को जानने से पहले हम अपवर्त गुणज या फैक्टर गुणज जानते हैं। फैक्टर गुणज होता क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखना चाहें 5 का फैक्टर या 5 का अपवर्त, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 का अपवर्त। अब देखिए 5 के अपवर्त या 5 के गुणज आपके क्या क्या होंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 को गुणज आपका 5 खुद है, 10, 15, 20, 25, 30, ये ठीक इसी प्रकार से अनंत तक ये फैक्टर आपका चलता रहेगा। एक और देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम 3 का अपवर्त देखना चाहें यहाँ पर, तो हम देखेंगे 3 का अपवर्त होता है कितना। यहाँ पर देखेंगे 3 का अपवर्त, तो 3 का अपवर्त देखेंगे भाई, 3 का अपवर्त आपका 3, 6, 9, 12, 15 और 18 इसी प्रकार से अनंत तक ये चलता रहेगा। तो हमने देखा स्टूडेंट कि अपवर्त गुणज क्या है, तो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त गुणज कहते हैं। जैसे कि हमने देखा 5 का अपवर्त गुणज है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये अनंत तक आपका चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमने 3 का अपवर्त गुणज देखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये भी आपका अनंत तक चलता रहेगा। चलते स्टूडेंट नोट की तरफ, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक संख्या के अनगणित अपवर्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे 5 के अपवर्त 5, 10, 15, 20, 25, 30 है, तो ठीक इसी प्रकार से अनगणित समय तक या अनगणित संख्याओं तक चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट कि शून्य का अपवर्त केवल शून्य होता है। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि शून्य की जो अपवर्त संख्या होती है वो क्या होता है, सिर्फ शून्य होता है। चलते स्टूडेंट एलसीएम की ओर। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लासा भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि दी गई दो या दो से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटी अपवर्त संख्या उन संख्याओं का लासा या एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको जो संख्या दी है वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं पर पूर्णतः विभक्त हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्धक या लासा या एलसीएम। यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 4, 6 का एलसीएम आपका कितना निकलेगा, 12। स्टूडेंट अगर इसको हम गुणनखंड विधि से देखना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2, 4, 6 का एलसीएम कितना निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2, 4, 6, सबसे छोटी राशि जो 2 से विभक्त होगा सब में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर देखेंगे फिर 2 से विभक्त हो जाएगा 2 एकम 2, 3 आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 एकम 3। अब जो राशि मिली है उसका हम गुणज बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखेंगे 4 तिया 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2, 4, 6 का आपका एलसीएम कितना निकल गया है, लासा कितना निकल गया स्टूडेंट, 12। चलते स्टूडेंट एचसीएफ की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्धक। देखिए एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम समापवर्धक को जाने या कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती है वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्धक कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल अगर जैसा हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2, 3, 5 का समापवर्धक। यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 5 का समापवर्त। यहाँ पर देखेंगे 2, 3 का समापवर्धक यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 30, 60 और 80 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2, 3, 5 का समापवर्धक 30, 60 और 80 होगा क्योंकि आपका 30, 60, 80 2, 3, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलते स्टूडेंट एचसीएफ की, और एचसीएफ है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्धक। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्धक या एचसीएफ कहलाता है। अगर हम इसको सरल भाषा में बोलना चाहें तो कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक वह संख्या जो प्रत्येक में पूर्णतः विभक्त हो जाती है और सबसे बड़ी है उसको हम महत्तम समापवर्धक कहते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें कि जैसे 12 और 20 का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए 12 और 20 का एचसीएफ हम भाग से देखना चाहें तो देखेंगे गुणनखंड विधि से हम इसको किस प्रकार देखते हैं। जैसे हम पहले 12 और 20 का गुणनखंड निकाल लें, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 से विभक्त हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। अब देखिए फिर 2 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ पर हम देखेंगे 3 बार जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट की आपकी जो कॉमन राशि है वो क्या है आपकी 2, और देखिए 3 और 5 का कोई कॉमन या कोई गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 गुणे 2 आपका मासा निकल जाएगा यहाँ पर 4। तो हमने देखा स्टूडेंट कि गुणनखंड विधि से भी आपका मासा 4। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी हम
एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।